गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा। तो बेसिक मैथमेटिकल टूल हमने स्टार्ट कर दिया था। बेसिक मैथमेटिकल टूल में फर्स्ट पार्ट है अलजेब्रा, जिसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर टाइप फॉर्मूले हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें साइन 120, साइन 150, साइन 360 इस तरह की वैल्यूज़ निकाली जाती है। ठीक है, तो ये अपन दो पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन क्या होता है फिजिक्स में कैसे लगेगा, इसके लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। पहले तुम सीख लो इसको कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे अपने को इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद अपन ये देखेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या है। जब एप्लीकेशंस सुनोगे इसके तो तुमको मज़ा आ जाएगा। इतने अच्छे एप्लीकेशंस होते हैं फिजिक्स में, लेकिन मैं शुरुआत में एप्लीकेशंस नहीं बता रहा, पहले मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से तुम्हें इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब अपन जो है वो अपना चेहरा साइड में कर देंगे और कैनवास पे चलते हैं जहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये साइड में कर दिया और अब अपन ने स्टार्ट कर लिया है और फुल स्क्रीन में चले जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिफरेंशियल कैलकुलस। तो हेडिंग डालें डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या हेडिंग है? डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस हेडिंग डाल दें। सबसे पहले कॉपी खोल लें, हेडिंग डाल दें डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, अब डिफरेंशियल कैलकुलस में जो हमको लिखना है उसके अंदर हमको क्या देखना है? सबसे पहले इसका सिंबल क्या है। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या? अच्छा, एक चीज़ पहले बता दूं कि ये न्यूटन ने बनाया था। न्यूटन जो है वो फिजिसिस्ट है। मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसने बनाया था। और जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि 3 और 2, तो क्या आंसर आएगा? तो तुम बोलोगे कि पहले यहाँ पे कुछ निशान तो लगाओ। अगर मैंने ये निशान लगाया तो आंसर क्या आया? 1। और अगर मैंने इसकी जगह ये निशान लगाया तो आंसर कितना आया? 1.5। और मैंने यदि इन दोनों को जोड़ दिया तो आंसर कितना आया? 5। इसका मतलब कि ये निशान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर इसमें क्या निशान यूज में आता है? डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या निशान यूज में आता है? तो इसके अंदर यूज में आता है डी अपॉन डी एक्स। इसको बोलते हैं डी बाय डी एक्स। डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ। इसका मतलब ये है कि जो भी आगे लिखा जाने वाला है, यहाँ पे जो भी मैं लिखने वाला हूँ उसका हमें डिफरेंशियल करना है। अब डिफरेंशियल करना है तो x टू दी पावर n, इसका हमको डिफरेंशियल करना है। तो अब इसका डिफरेंशियल करते वक्त क्या होता है कि जो पावर होती है उसको उठा के आगे ले आते हैं। तो पावर को आगे लिख लिया, ये x ऐसा का ऐसा लिख दिया, और ऊपर से एक कम कर दिया, एक कम, यानी n में से एक पावर कम कर दी, n-1। ये जो हमने किया ये इसका डिफरेंशियल हो गया है। अब क्या हो गया है, क्या इसका उपयोग है, ये बाद में, पहले अपन ये सीख लें कि ये क्या कर दिया है। तो ये वाला जो अपन ने बनाया है ये डिफरेंशियल कैलकुलस का सबसे इम्पोर्टेंट और पहला फॉर्मूला है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन इज एन एक्स टू दी पावर n-1। अब एग्जाम्पल्स देखें। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5 इज इक्वल टू, ठीक है, अब क्या आएगा? ये जो 5 है ये कूद के आगे आएगा। ठीक है, इट विल बी 5 एक्स टू दी पावर, और 5 में से एक कम हो जाएगा, इसका मतलब 5 एक्स टू दी पावर 4। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 7, एक्स टू दी पावर 7 विल बी 7 एक्स टू दी पावर 7-1 इज 6। नेक्स्ट देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 12, 12 आगे आया, 12 एक्स टू दी पावर 12 में से कम 11। नेक्स्ट देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर -5। अब यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस में पावर आई है, मेथड वही है, ये कूद के आगे आएगा। अब ये कूद के आगे आया तो कितना हो गया? -5 एक्स टू दी पावर। लेकिन यहाँ पे -5 -1 करेंगे, और -5 -1 हमें ये पता है -6 होता है, ना कि 4 होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आया है ये -5, ये कम होने के बाद क्या हो गया? -6 हो गया। ठीक, तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। एक और कर लेते हैं, फिफ्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर -7।
अब बताओ क्या होएगा, ये -7 जो है ये कूद के आगे आएगा। अब कूद के आगे आएगा तो इट विल बिकम -7 x टू दी पावर -7 -1 -8। ठीक, नेक्स्ट देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। अब पहले देखो 1 अपॉन, ठीक है, ये 4 कूद के आगे आया, 4 एक्स टू दी पावर 4 में से कम हुए 3। इस तरीके का कुछ भी आंसर नहीं है, ये गलत सॉल्व कर दिया गया है। कभी भी न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर में नंबर हो तो उसे पहले ऊपर ले जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद डिफरेंशियल होगा। तो मेन फार्मूला देखो, ये मेन फार्मूला देखो, मेन फार्मूला एक्स टू द पावर एन ऊपर का है, नीचे का कोई फार्मूला ही नहीं था। अब नीचे का यदि कोई फार्मूला नहीं है तो ये मेथड गलत है, इसको मिटा देते हैं और उसके बाद इसको सही मेथड से करते हैं। ठीक है, इसको सही मेथड से करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 4 कुछ भी था, 5 लिख लेता हूँ। चलो अगली स्टेप में क्या करना, 5 ऊपर ले जाना तो -5 पावर हो जाएगी। क्या हमने डिफरेंशियल कर दिया है तो उसका आंसर है नहीं करा, तो इसलिए डी बाई डी एक्स अभी चलेगा, इसका भी डिफरेंशियल करना बचा है। अब डिफरेंशियल करना बचा है तो अब हम डिफरेंशियल कर रहे हैं इसका, तो वो आएगा -5 कूद के आगे आएगा, तो इट विल बी -5 x टू दी पावर -5 -1 -5 x टू दी पावर -6। दिस विल बी द आंसर। ठीक, एक और कर लेते हैं ऐसा, 7 नंबर पे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 7, ये ऊपर गया तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर -7 हो गया, -7 आगे आया, एक्स टू दी पावर -7 -1 -8। मुझे लगता है तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब ये नोट कर लें आप फटाफट, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 एग्जाम्पल नोट कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ये फॉर्मूला जो कि इस डिफरेंशियल कैलकुलस की जान है। ठीक है, अब पॉज का बटन दबाएं और फटाफट इसे नोट करें। चले अब आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 3 प्लस एक्स टू दी पावर 7, ये 3 प्लस करके दे दिए, प्लस करके दे दिए तो उसमें कुछ नहीं होता। पहले का कर लेना 4x टू दी पावर 3, दूसरे का कर देना 3x टू दी पावर 2, फिर कर देना 7x टू दी पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x टू दी पावर 4। अब कुछ नहीं है, 5 आगे लग गया है तो उससे क्या होता है, ये वाला कूद के आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम 20x टू दी पावर, ऊपर से कम कर देना तो 3। एक और देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x टू दी पावर 10, ये कूद के आगे आया तो इट विल बी 50x टू दी पावर 9। ठीक, फिर और देखें आगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, अब 10x में पावर क्या है, 1 है, 1 पावर कूद के आगे आएगी, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 10 होगा x टू दी पावर 1 माइनस 1, और 10x टू दी पावर 1 माइनस 1 इज 0, और एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, सिर्फ 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10x टू दी पावर 1 का आंसर 10 हो जाएगा। इसका ऐसा रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ x निकालो सिर्फ, तो x निकालते वक्त क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि इसकी पावर 1 है, और 1 पावर जब कूद के आगे आएगी तो 1 डॉट x टू दी पावर 1 माइनस 1, और 1 डॉट x टू दी पावर 1 माइनस 1 इज 0, और एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1, इसलिए 1 डॉट 1 विल बी 1। तो तुम ऐसा याद रख लो। ठीक है, तुम क्या कर लो, याद रखो, क्या याद रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ x होता है तो वो 1 होता है, इसको तुम याद कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ x होता है सिर्फ तो वो 1 होता है। ठीक है, अगर x 1 होगा तो मान ले कि मैंने तुमसे पूछा डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ x और आगे लगा दिया 5, तो सिंपल है, 5 को 5 ही रहने दो,
और x का डिफरेंशियल अभी तुमने याद किया, x का डिफरेंशियल 1 होता है, तो इसका 1 आगे लगा दो तो कुल मिला के तुमको 5 ही मिल जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक और देखें। अगर उसने बोला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ 5 है, तो पीछे x है ही नहीं। तो जब पीछे x है ही नहीं तो हम इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 5 इंटू एक्स टू द पावर 0। ठीक है, क्योंकि किसी भी की पावर 0 यदि हो जाती है तो वो 1 होता है, और 1 में यदि 5 का मल्टीप्लाई हो गया तो 5 ही रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन ही रहेगा। अब तुम्हें क्या करना है कि 0 को उठा के आगे लाना है। जैसे ही 0 का 5 में मल्टीप्लाई होगा इट विल बिकम 0, और अगर ये 0 है तो आंसर 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अकेला नंबर 5 दिया है तो उसका आंसर 0 होगा। यदि इस 5 की जगह 50 भी होता, ठीक है, इस 5 की जगह यदि 50 भी होता तो यहाँ 0 लग जाता, तो उससे क्या होता, आंसर तो वही 0 आता। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट इज 0। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए कांस्टेंट नंबर इज 0। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कांस्टेंट का मतलब सिर्फ नंबर हो जिसके अंदर किसी भी तरीके का कोई एक्स या टी या कोई वेरिएबल नहीं आता हो। ठीक है, तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, किसी ने बोला 10, तो इसमें x नहीं है ना, तो आंसर 0 आएगा इसका। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10 क्या आएगा, 0 आएगा। ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब इतनी जितनी बातें बताई है फटाफट नोट कर लें इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। अब इसके आगे डिफरेंशियल कैलकुलस के फॉर्मूले। डिफरेंशियल कैलकुलस के कौन कौन से फॉर्मूले हैं ये याद रखना। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ x is equal to 1. Number 3, d by dx of a constant only without x is 0. Number 4, d by dx of sin x is cos x। कैसे आया इसका कोई मतलब नहीं, अभी जब यूज़ करना सिखाएंगे तभी बता देंगे। ये मैथ्स है ना कि फिजिक्स। मैथ्स हमने उतनी ही पढ़नी है जितनी की हमारे काम की है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। नंबर 7, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस टेन कॉट एक्स इज माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। ठीक है, 8th, डी बाई डी एक्स ऑफ sin cos tan cot sec x is sec x into tan x। d by dx of sin cos tan cot sec cosec x minus cosec x cot x minus cosec x cot x। इसका मतलब ये है कि इसका फॉर्मूला ये नहीं है, इसका फॉर्मूला चेंज है। इसका फॉर्मूला है cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका है कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। 6 के 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री के हो गए। 6 ट्रिग्नोमेट्री के बाद आगे है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स। लॉन एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 बाय एक्स। ये लॉन या लॉग क्या होता है ये आपको आगे मैथ्स में पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ याद रख लेना है कि लॉन एक्स, इसको लॉग बोलते हैं, इसका बेस ई होता है, ई इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। अब डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स इज ई टू दी पावर एक्स वेयर ई इज एक्सपोनेंशियल। ई को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब जैसे पाई होता है ऐसा, इसकी वैल्यू होती है 2.71 के आसपास। जैसे पाई की 22/7 होती है, ऐसी इसकी 2.71। अब इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स इस ए टू दी पावर एक्स लॉन ए। ठीक है,
ए टू दी पावर एक्स के बाद क्या है, लॉन ए। ठीक है, ये यहाँ तक के फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। अब इसके अंदर सारे फॉर्मूले तो इजी हैं, जैसे पहला वाला तो बता ही दिया है, दूसरा भी पता ही है तुम्हें, तीसरा पता है, 4 5 6 7 8 9 ये सब टिग्नोमेट्रिक हैं। लॉन एक्स तुम्हारे लिए नया है, ये तुम्हारे लिए नया है, ये नया। ये वाले फॉर्मूले का एक बार यूज़ बता देता हूँ। जैसे मान लें कि तुमसे पूछा गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, और तुमसे पूछा गया डी बाई डी एक्स ऑफ 5 टू द पावर एक्स। ये ए है, ये बी है, दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों में अंतर है। पहला वाला जब सॉल्व करोगे और दूसरा वाला जब सॉल्व करोगे तो इसमें तो सिंपल फार्मूला लगेगा, 5 आगे आ जाएगा, एक्स टू दी पावर 5 में से कम हो जाएगा 4। ठीक है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये है 5। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, 5 टू दी पावर एक्स से ये 5 टू दी पावर एक्स। ये 5 टू दी पावर एक्स जो है ये ए टू दी पावर एक्स टाइप है। ए टू दी पावर एक्स का होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग है। इसमें देखो एक्स नीचे है, 5 ऊपर है, इसमें 5 नीचे एक्स ऊपर है, तो ये इस टाइप का हो गया और ये इस टाइप का हो गया, तो इसके जैसा सॉल्व होगा इसका। तो ये जो लिखा रहता है यहाँ पे, ये एज इट इज़ यहाँ लिख देते हैं, फिर लॉन ए लिख देते हैं, जो ये वाला है। तो ए टू दी पावर एक्स का मतलब क्या हुआ, 5 टू दी पावर एक्स ऐसा कैसा लिखना है मुझे, और फिर उसके बाद लिखना लॉन और फिर लिख देना 5। तो ये इन दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये दोनों भी साथ में एग्जाम्पल के रूप में इसके अंदर नोट कर लें। तो अब तुम्हारे पास 12 फॉर्मूले हो गए और ये हो गए एग्जाम्पल्स, 2 लास्ट वाले। फटाफट नोट करें, फटाफट पॉज का बटन दबाएं, फटाफट नोट करें। चलिए अब इसका कुछ उपयोग करके देख लेते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 5 टू दी पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर 7 प्लस 10। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या बोलेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, फॉर्मूला है कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ये वाला ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स का होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, लॉन ए। ये वाला जो है 7x टू दी पावर 6 होगा और ये कांस्टेंट है इसलिए इसका 0 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस 10x प्लस 3 साइन एक्स। तो पीछे फॉर्मूले तुम्हारे पास लिखे हैं, उसके अंदर देखते आओ। सेक एक्स का क्या था, सेक एक्स 10x, फिर 10x का क्या था 6 स्क्वायर एक्स, प्लस 3 एज इट इज़ रहेगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया, उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से हम इसके फॉर्मूले यूज़ में ले आएंगे। ठीक है ना। अब जैसे मान ले कि एक क्वेश्चन और दे देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस 5 कॉस एक्स प्लस 5। अब इसका डिफरेंशियल करना। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस 5 कॉस एक्स प्लस 5, इसका डिफरेंशियल करना। अब इसका डिफरेंशियल करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले लॉन एक्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही रहेगा, प्लस 5 कॉस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और सिर्फ नंबर 5 आ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आई बात। तो ये यहाँ तक हो गया है, इसको नोट कर लें फटाफट, कर लो नोट कर लो, तीनों क्वेश्चन नोट करो फटाफट, उसके आगे चलते हैं। और उसके बाद इसके अंदर आएगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन।
रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पहला जो रूल है वो है प्रोडक्ट रूल। नंबर 2 पे जो रूल है उसका नाम है डिवीजन रूल। नंबर 3 पे जो रूल है उसका नाम है चेन रूल। कितने रूल हैं? पहला प्रोडक्ट रूल, दूसरा डिवीजन रूल, और तीसरे नंबर पे क्या है? चेन। इस तरीके से 3 रूल्स है इसके अंदर। अब ये रूल्स डिफरेंशिएशन के जो है उसके अंदर अपन एक एक करके देखते हैं। तो पहला जो रूल है इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कब लगाना है? ठीक है, ये वाला जो रूल है ये कब लगाना है? तो उसके लिए नियम ये है कि कभी ऐसा डिफरेंशिएशन आ जाए जिसमें एक ऑब्जेक्ट एक नंबर का दूसरे नंबर में, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन हो। तो उस केस में जैसे एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स या एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो अब इसके अंदर क्या होगा? दो फंक्शंस आ गए, एक और ये दो। पहले सिर्फ साइन एक्स आता था या एक्स स्क्वायर आता था। ये एक्स स्क्वायर का अलग से करेंगे 2x आएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ आपस में क्या है? मल्टीप्लिकेशन में चलेगा। जब मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ फर्स्ट। यानी पहले को ऐसे ही रहने देना, दूसरे का डिफरेंशियल कर देना, फिर दूसरे को ऐसे ही रहने देना, पहले का डिफरेंशियल कर देना, है ना, 1 बाय 1 डिफरेंशियल करना। अब नीचे एग्जांपल में लगाते हैं, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स एज इट इज डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इससे क्या होगा? एक्स स्क्वायर साइन एक्स का क्या हो जाएगा? साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x। इसको आगे पीछे करके लिख लें तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। चाहे तो इसमें से x कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा x कॉस एक्स, इसमें से x निकल गया तो 2 साइन एक्स। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कॉमन लो, यहीं तक भी लिख दिया तो भी सही है। तो ये इसका जो है ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, समझ में आ रही बात? प्रोडक्ट रूल कैसे लगाया? एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर नोट कर लेना उसको। यहाँ कर देते हैं इस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ हमने? सपोज x टू दी पावर 4 इंटू लॉन एक्स किया। अब सबसे पहले ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, तो नियम क्या है? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। एक का करना, एक का नहीं करना। तो सबसे पहले x टू दी पावर 4 एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ लॉन एक्स में डायरेक्ट कर दूं, लॉन एक्स का 1 बाय एक्स होता है, तो 1 बाय एक्स प्लस सेकेंड यानी लॉन एक्स एज इट इज, और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ये है, फर्स्ट का डिफरेंशियल क्या होगा? तो फर्स्ट का डिफरेंशियल होगा 4x टू दी पावर 3। अब देखो यहाँ पे कैंसल आउट हो रहा है, तो x टू दी पावर 3 बच रहा है प्लस लॉन एक्स प्लस 4 नहीं, प्लस नहीं है, ये प्लस की जगह है 4x टू दी पावर 3। इसमें से x टू दी पावर 3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 4 लॉन x। ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये कौन सा रूल हो गया? प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट रूल अब आप इसको नोट कर सकते हैं, पॉज का बटन दबाइए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तुरंत पॉज का बटन दबाओ, उसको नोट कर लो। 3 रूल्स हैं, उसको नोट करना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज डिवीजन रूल। डिवीजन रूल जब लगाते हैं तब लगाते हैं जब एक के अपॉन में दूसरा यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में दिया होता, ऐसा डिफरेंशियल हो। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि हमें डिफरेंशियल दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ, ऊपर दे रखा है साइन एक्स और नीचे दे रखा है एक्स टू दी पावर 4। तो दिख रहा है डिवाइड में है,
डिवाइड में है तो इस वाले क्वेश्चन पे डिवीज़न रूल लगेगा। अब डिवीज़न रूल है क्या, तो सबसे पहले एक लाइन खींच के नीचे सेकंड वाले का स्क्वायर, सेकंड कौन सा है, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसका नीचे स्क्वायर हो जाएगा एज इट इज। फिर इसको एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे, फिर डिफरेंशियल करेंगे, न्यूमरेटर का माइनस लगाएंगे, ध्यान रखना यहाँ पे माइनस है, इसके पहले प्लस था। फिर फर्स्ट एज इट इज़ लिखेंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे हम किसका, सेकंड का, ठीक है। ये रूल है इसका। अब ये जो रूल है ये कहलाता है डिवीज़न रूल। अब डिवीज़न रूल जो है वो अपन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई कर रहे हैं तो नीचे की तरफ क्या आएगा, x टू दी पावर 4 का स्क्वायर x टू दी पावर 8, फिर x टू दी पावर 4 एज इट इज़, डिफरेंशियल ऑफ साइन x, फिर उसके बाद माइनस करके साइन x एज इट इज़, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 4। अब यहाँ पे देखो x टू दी पावर 4 साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, माइनस साइन x एज इट इज़, फिर x टू दी पावर 4 का क्या होगा, 4x टू दी पावर 3, और अपॉन में क्या होगा, x टू दी पावर 8। बस ये हो तो गया है, कुछ कॉमन निकालना तो निकाल सकते हो, जैसे x टू दी पावर 3 और ये दोनों कॉमन निकल जाएगा। तो x टू दी पावर 3 कॉमन ले लिया तो ये बचा x cos x माइनस 4 sin x, ठीक है, अपॉन में x टू दी पावर 8। अब इसमें को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको और इसको, ये कैंसिल आउट कर देने से क्या बनेगा, x cos x माइनस 4 sin x अपॉन x टू दी पावर 5। तो ये जो आया है ये इसका आंसर, ठीक है, ये क्या है, ये इसका आंसर है। ये डिवीज़न रूल लगा दिया। एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ डिवीज़न रूल, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ, ऊपर की तरफ लिख दिया मैंने x टू दी पावर 5 और नीचे मैंने लिख दिया 10x। अब इसको देख के पता पड़ रहा है कि ये डिवीज़न रूल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला जो पहला था ये क्वेश्चन नंबर 1 था, और ये वाला जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हमें सॉल्व करना है, तो हमको ये पता है कि सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर लिख दे, तो 10x का होल स्क्वायर लिख देते हैं, फिर 10x एज इट इज़ लिख देते हैं, डिफ्रेंसिएशन करना है किसका, x टू दी पावर 5 का, फिर माइनस करके x टू दी पावर 5 लिखना है, फिर डिफ्रेंसिएशन करना है किसका, 10x का। अब ये सॉल्व कर लो, तो ये वाला 10x तो एज इट इज़ रहेगा 10x, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 5x टू दी पावर 4 माइनस x टू दी पावर 5, और 10x का हो जाएगा कितना, sec स्क्वायर x, और अपॉन में 10x का स्क्वायर को अपन 10 स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। इसमें से तुम कॉमन निकालना चाहो तो तुम इसमें से और इसमें से कॉमन निकाल लोगे, वो x टू दी पावर 4 कॉमन आएगा, तो x टू दी पावर 4 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 5 10x माइनस एक x बचेगा और sec स्क्वायर x बचेगा, ठीक है, और अपॉन में 10 स्क्वायर x आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नोट कर लें फटाफट, ये इसका आंसर है, नोट कर लें। ये डिवीज़न रूल हो गया, ठीक। अब इसके बाद तुम्हारे पास जो रूल बचा है वो कौन सा रूल बचा है, चेन रूल बचा है। तो चेन रूल जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अपन ने क्या क्या सीख लिया, डिफरेंशियल क्या होता है, बेसिक डिफरेंशियल, उसके 10 11 12 फॉर्मूले, उसके बाद 3 रूल्स हैं, डिवीज़न रूल, प्रोडक्ट रूल, उनमें से प्रोडक्ट और डिवीज़न हमने कर लिया, और चेन रूल हमारा बचा है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है।